हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड फुल डिटेल देने वाला हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एंड सीए कोर्स से रिलेटेड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अगर मैं सीए कोर्स की बात करूं तो इसमें 3 लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं। लेवल 1 सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम, लेवल 2 पे सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम एंड लेवल 3 पे सीए फाइनल के एग्ज़ाम। तो सीए इंटरमीडिएट की बात करें तो ये सीए कोर्स का सेकेंड लेवल ऑफ एग्ज़ाम होता है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट में आपका रजिस्ट्रेशन के 2 रूट होते हैं। पहला सीए फाउंडेशन का रूट, सेकंड डायरेक्ट एंट्री रूट। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के रूट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा और आपको उसमें पास होना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी और उसमें फाइनल ईयर में आपके मिनिमम परसेंटेज 55% होनी चाहिए। तो अगर मैं स्टडी पीरियड की बात करूं तो आपको सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन के बाद 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना मैंडेटरी है। उसके बाद आपका जो भी नेक्स्ट अटैम्प्ट होगा आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर मैं एग्ज़ामिनेशन की बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, पहला मई में, दूसरा नवंबर में। और अगर मैं इनके लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो अगर आपका एग्ज़ाम मई में है तो आपको 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर में है और तो आपको 31 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट में पास होने के लिए आपको 2 कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ती है। पहला, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% स्कोर करना होता है और एग्रीगेट में आपको 50%। तो अगर आपकी दोनों कंडीशन फुलफ़िल हुई तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप फेल हो जाएंगे। और अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में 60% मार्क्स से ऊपर आते हैं तो आपका एग्ज़ाम वो एग्जाम्शन में चला जाता है और वो आपके नेक्स्ट 3 अटैम्प्ट तक आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपके सीए इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते हैं जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर होते हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट के नेम की बात करूँ तो आपका ग्रुप 1 में पेपर नंबर 1 होता है अकाउंटिंग 100 मार्क्स का, और पेपर नंबर 2 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट 1 कॉर्पोरेट लॉ जो 60 मार्क्स का होता है और पार्ट 2 अदर लॉ जो 40 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 3 आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट जो 100 मार्क्स का होता है, और पेपर नंबर 4 जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट इनकम टैक्स लॉ जो 60 मार्क्स का होता है और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ जो 40 मार्क्स का होता है। और अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूँ तो उसमें पेपर नंबर 5 आपका एडवांस अकाउंटिंग जो 100 मार्क्स का होता है, पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस जो 100 मार्क्स का होता है, पेपर नंबर 7 जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो 50 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो आपका 50 मार्क्स का होता है, और पेपर नंबर 8 आपका फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 60 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो 40 मार्क्स का होता है। और आपके सीए इंटरमीडिएट में सारे सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। एमसीक्यू पेपर आपका कोई भी नहीं होता, सारे ही आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। तो अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अगर आपने सिंगल ग्रुप करके रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको 13,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर आपने बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन एक साथ कराया तो आपको 18,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी पड़ेगी, और उसमें अगर आपने सिंगल ग्रुप के एग्ज़ाम दिए तो आपको 1,500 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर आप बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसमें आपको 2,700 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो अगर मैं सीए इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट डेट की बात करूं तो अगर आपने मई में एग्ज़ाम दिया है तो आपका रिज़ल्ट जुलाई के एंड तक आ जाएगा, और अगर आपने एग्ज़ाम नवंबर में दिया है तो आपका रिज़ल्ट फरवरी के मिड तक आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड सीए कोर्स से रिलेटेड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।